दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ न्यूज़ 9 टीवी और राशिद ज़हीर ऑफिशियल पर अभी 2-3 हफ्ते तक शायद वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, चूँकि बैन हो चुका है। बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। इसराइल और गज़ा और अमेरिका ईरान को लेकर के एक प्रपोज़ल चला था। नेतन्याहू साहब ने, ट्रम्प साहब ने कहा था कि ग्राउंड इन्वेजन, जो ग्राउंड पर आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको बंद कर दिए जाएं। लेकिन नेतन्याहू कितनी बात मानता है कितनी नहीं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि एक स्कूल पर हमला हुआ, जलते हुए बच्चे नज़र आए। दूसरी खबर यह है कि प्रपोज़ल चला कि साहब सीज़ फायर हो जाएगा। वो एक साहब ने कहा, प्रपोज़ल दिया, हमास की तरफ से भी और नेतन्याहू की तरफ से भी, दोनों को रखा। लेकिन आखिर में आके नेतन्याहू ने तमाम जो रेजिस्टेंस की जो बातें थीं उसको रिजेक्ट कर दी हैं। ईरान के बारे में ट्रम्प बोले कि वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन हुआ है, बहुत अच्छी बात हुई है। और खित्ते के अंदर क्या क्या हालात हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहिए। माफ़ी चाहूँगा, स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा पाऊँगा। बहुत जल्दी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। जब चैनल चालू हो जाएंगे तो प्रॉपर एडिटर काम करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी लगे दिखेंगे। आपको खबर दिखा देता हूँ। इसराइली जो सेटलर्स हैं उन्होंने आकर मस्जिद अक्सा में काफ़ी हंगामा किया। इनकी जो वो दीवारें गिरियाँ हैं वहाँ पर भी जाके खूब हंगामा हुआ। एक मंत्री के अंतर्गत ये लोग आए थे। इसराइली सेटलर्स ने जो एस्केलेट किया वायलेंस और फोर्सली डिस्प्लेसमेंट किया है वेस्ट बैंक के अंदर। तमाम हंगामा मचा हुआ इस पूरे खित्ते में। और यूक्रेन रशिया पे पूरी दुनिया मरकूज़ है, चूँकि रशिया के जो पुतिन है उनके हेलीकॉप्टर पर किसी प्रकार से कोई ड्रोन मारा गया था, हालांकि बच गए हैं वो, लेकिन यूक्रेन पर उन्होंने बहुत तगड़ा हमला किया है। गाज़ा सिविल डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है अल जज़ीरा को बता रहे हैं कि गाज़ा के अंदर कम से कम रोज़ाना 1000 ट्रक चाहिए। बच्चियां पैर पटक रही हैं, 12 साल 10 साल 8 साल की, भूख की वजह से बच्चे मर रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से वो देखी हैं तमाम वीडियोस। डेथ इन द गाज़ा स्ट्रिप इज़ ग्रेजुअल एंड वो बता रहे हैं कि डाई आर परमानेंट इन्फेंट्स, जो नौनिहाल बच्चे हैं वो मर रहे हैं। ओल्डर पुराने पेशेंट्स, मतलब बात यह है कि बहुत बुरे हालात हैं। दूसरी खबर देख लीजिए। जो ब्रिगेड है उसने एक पुराना वीडियो दिखाया है जिसके अंदर ये बताया गया कि जो टारगेट किया इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स को और एडवांस शुजाया के पास। ये तो है ताज़ा, लेकिन एक पुराना वीडियो 20 मई का निकल कर आया है। उसके अंदर बताया जा रहा कि हमास के लड़ाकों ने वहाँ इसराइल के जो मिलिट्री के लोग थे उनको उड़ा दिया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों पर, कोई कहता है पूरी बटालियन चली गई, कोई कुछ कहता है। बहरहाल वहाँ पर नुकसान की खबरें लिखी। पहले गाज़ा के गवर्नमेंट ने बताया कि मीडिया ऑफिस को कि इसराइल नाउ कंट्रोल 77% ऑफ गाज़ा। 77% गाज़ा स्ट्रिप पर उसका होल्ड हो चुका है। सब लोगों को उन्होंने एक साथ कर दिया है। बड़े बुरे हालात हैं। दूसरी खबर बताता हूँ मैं आपको। ये डुअल यूएस एंड जर्मन सिटीजन वाज अरेस्टेड। एक जर्मन सिटीजन जो है अरेस्ट हुआ है दोस्तों। ही ट्रेवल टू इसराइल गया। उसने अटेम्प्ट किया फायर बॉम्ब यूएस एम्बेसी इन तेल अवीव के अंदर जो यूएस एम्बेसी है वहाँ पर धमाका करने की कोशिश की है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट है 26 मई की। इसराइल ने जो है फोर्स बमबारी की है टर्न शेल्टर, जो स्कूल को शेल्टर बनाया गया था। किलिंग 19, एक जगह 30 है, एक जगह 19 है लोगों को वहाँ मार दिया गया। बम्बार्डमेंट किल्ड एटलीस्ट 30 पैलेस्टीनियंस, 30 लोग मारे गए हैं। विक्टिम इंक्लूड 2 रेड क्रॉस वर्कर्स, 2 रेड क्रॉस वर्कर्स भी हैं। क्रेडल बड़ा इदारा है, उसने छापा है। हु वर किल्ड इन द इसराइली एयर स्ट्राइक खान यूनिस सदन गाज़ा में ये असैसिनेशन हुआ है। तमाम जो मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके अलावा खबर यह है कि यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर उसने बताया कि किलिंग ऑफ द 1000 ऑफ द फ़लस्तीनी फैमिलीज़ इन गाज़ा। ये बड़ी खबर आई है। ये यूरोमेड ह्यूमन राइट्स की तरफ से है। इसराइल आर्मी चीफ ने कहा कि अटैक ऑन गाज़ा इज़ नॉट एन एंडलेस वार, ये ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है। एंड द मिलिट्री विल, और मिलिट्री और ज़्यादा काम करेगी। वर्क टू शॉर्टन इन अकॉर्डेंस विद द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स गोल्स, उसके जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। ये तमाम बातें वहाँ का इसराइल आर्मी का जो अधिकारी वो बोल रहा है। न्यू सीज फायर जो प्रपोजल है अंडर रिव्यूड बाय द हमास एंड इसराइली मेडिएशन बाय ईडन अलेक्जेंडर नेगोशिएटर। ये जो बातचीत चल रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों के सामने प्रपोजल रखे हैं, पहले देख लीजिए। हमास एंड इसराइल आर रिव्यूइंग न्यू सीज फायर प्रपोजल सबमिटेड बाय द पैलेस्टीनियन अमेरिकन एक्टिविस्ट बिशारा बाहबा। अमेरिकन एक्टिविस्ट है ये बिशारा बाहबा, इसने वो नेगोशिएशन किया है। हु प्रीवियसली मेडिएटेड द रिलीज ऑफ द इसराइली, जो एडन अलेक्जेंडर था उसको जो
छुड़ाने में इस आदमी का रोल था, इसी ने ये वो प्रपोजल रखा है, लेकिन उस प्रपोजल का क्या हुआ है आगे पता चल जाएगा। प्रपोजल अंडर रिव्यू बाय द हमास, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द प्लान रिपोर्टेडली इंक्लूड द रिलीज ऑफ द 10 इसराइली कैप्टिव्स, 10 इसराइली कैप्टिव्स को रिलीज करेंगे और 70 दिन का हमास की तरफ से है कि वो कम से कम रखा जाए प्रपोजल कि 70 दिन तक जो है वहाँ पर सीज फायर रहेगा। आप दूसरी खबर देख लीजिए, ओवर अटेम्प्ट अटैक ऑन द एम्बेसी बिल्डिंग इन तेल अवीव। ये खबर जो है दोस्तों, ये बिल्डिंग है तेल अवीव के अंदर, मोटोलोव, उसके अंदर बताया जा रहा है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने चार्ज किया जोसेफ, एक नया 28 साल का एक नया लड़का है जर्मन, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। यूएस इज प्रेजिंग, अमेरिका ने कहा है कि इसराइल से कि एंड ऑफ वॉर गाजा पर ख़त्म कर दे। हेरेट्स की खबर है, इसराइल का अखबार है, लेकिन वो मानता है किसी की। उसके बाद उसने ये किया कि इसराइली जो सेटलर्स हैं स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस के प्रोटेक्शन में आके मस्जिद के आंगन में खूब हंगामा मचाया गया दोस्तों। प्रोएक्टिव खूब ज़्यादा नारेबाजी, प्रोएक्टिव मूव्स किए गए हैं। कोर्ट यार्ड के अंदर, अल अक्सा का जो कोर्ट यार्ड है जेरूसलम, ऑन मंडे इसराइली पुलिस वीडियो फुटेज शोज सेटलर्स सिंगिंग ड्यूरिंग द इनकर्जन, वो अपना जो गाना गाते हैं वो गा रहे थे। इसराइल चैनल 14 ने बताया है कि आर्मी का जो गोल है डिस्ट्रॉय करने का पूरे साउथ गाजा को, खान यूनिस में। चैनल 14 के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हलाल बिटॉन रोजेन, उसने अनाउंस किया कि इसराइली फोर्सेस फ्रॉम 98 एंड 36 डिवीज़न हैज़ बिगन, शुरुआत कर दिया 98 और 96 नंबर की बैचेस ने, जो खान यूनिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, अल मयादीन की खबर है कि हमास का जो नया प्रपोजल है वो ये है, काउंटर प्रपोजल कि उन्होंने 70 दिन का कहा कि आप सीज फायर कीजिए, हम 5 जो है लिविंग जिंदा और 5 जो है डेड बॉडीज रिलीज करने के लिए तैयार हैं, कैप्टिव इन द फर्स्ट वीक, एज वेल एज द डेली एंट्री 1000 ट्रक ऐड के अंदर आ जाने चाहिए। ये हमास की तरफ से हुआ है। अब आप आगे खबर देखिए, इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया यूएस का मीडिएशन जो प्राइजनर्स के बारे में एक्सचेंज डील वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, उसने रिजेक्ट कर दिया है। ये खबर है दोस्तों क्रेडल की, डिसमिसिंग हमास डिमांड एंड अनएक्सेप्टेबल, इसराइल हैज रिजेक्टेड अ न्यू प्राइजनर एक्सचेंज डील प्रपोजल डिलीवर्ड वाया यूएस चैनल मीडिएटेड बाय पैलेस्टीनियन अमेरिकन बिजनेसमैन बिशारा बाह, जिसके बारे में बता रहा हूँ, उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो बैक चैनल से बातचीत चल रही है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी प्रपोजल जो है कोऑर्डिनेटर हुआ था यूएस एनवॉय की तरफ से, स्टीव विटकॉफ ने ये बात रखी थी, वाज बेस्ड ऑफ द विटकॉफ आउटलाइन, बट उस शुरुआत में थी कि 60 दिन का जो है सीज फायर किया जाएगा, ड्यूरिंग विच 10 लिविंग्स, वही बात है, लेकिन उसको बहरहाल नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको, ट्रंप ने कहा कि 5वां राउंड चल रहा है न्यूक्लियर टॉक का विद ईरान, वेरी वेरी गुड, इसराइल इज अ बैटिंग ऑन द टॉक्स, बातचीत चल रही है, अब देखिए क्या निकल करके आता है। शुरू में तो ऐसे लगता है कि बातचीत सब चीज़ें अच्छी ही चल रही होगी। आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों, ट्रैफिक हेल्थ, बेन गोरियन के ऊपर जो जितना भी आवागमन था उसको मना कर दिया, चूँकि यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई है दोस्तों। ये कल की खबर है, जो वहाँ के लोग हैं अंसारुल्लाह के, उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन टारगेटिंग बेन गोरियन एयरपोर्ट विद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, वो आना जाना बंद हो गया है। इसराइल का I-24 न्यूज़ रिपोर्ट करता है कि फैमिलियर विद द मैटर, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इसराइल डेज, बस क्या बताएं दोस्तों, बात यह है कि आप लोग बड़ी उम्मीदों से सुनते हैं। यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा है कि इसराइल को पोस्टपोन कर देना चाहिए ग्राउंड ऑपरेशन इन गाजा, यानी कि आसमान से मारते रहे, ज़मीन का पोस्टपोन कर देना चाहिए, ये कहना है दरअसल अमेरिका का। माल्टा ने जो है रिकॉग्नाइज करने की बात की फ़लस्तीन को। यूरोप के बहुत सारे मुल्क अचानक इसराइल के खिलाफ आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रशिया और यूक्रेन के अंदर 303 लोगों का एक्सचेंज हो चुका है। ये जल्दी जल्दी खबर बता रहा हूँ चूँकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। नेतन्याहू का जो शिनबैट है उसका जो बंदा जिसको चुना गया उसको हालेवी, पहला इनका अधिकारी था, उसने जो है उसको कहा कि क्रिटिसाइज़ किया है दोस्तों, अकॉर्डिंग चैनल 10 सैटरडे नाइट। चलिए खैर, ये खबर हो गई जनाब। एक खबर और देख लीजिए, गाजा ने रिपोर्ट किया 30 लोगों की शहादत का, उन लोगों की बॉडी निकाली गई है। ये जार जावी स्कूल है गाजा के अंदर, जो मैंने आपको बताया। दूसरी खबर बताता हूँ आपको मैं, हमास एंड इसराइली साइड बोथ रिव्यूइंग, ये रिजेक्ट करने से पहले की खबर है कि दोनों रिव्यू कर रहे हैं वो जो प्रपोजल आया था, लेकिन आखिरकार नेतन्याहू को करना ये है। ये तमाम लोग हैं, हज़ारों लोग जो है दीवार गरिया की तरफ चले गए। अल बुराक वाल, अल अक्सा मॉस्क,
वहाँ पर इन्होंने जाकर वही अपना रोना पीटना जो शुरू होता है इनका, वो तमाम 2000 यूएस स्टाफ जो, चलो उसको छोड़ दीजिए, ये सीन वही आ गए दोस्तों। 1427 इसराइली जो सेटलर्स हैं उन्होंने अल-अक्सा की मॉस्क के अंदर आके वही बात है फ्लैग मार्च किया है, प्रोएक्टिव इवेंट का नारे लगाए हैं, इसराइली ऑक्यूपेशन ईस्ट जेरूसलम ड्यूरिंग द नकबा, वो पुरानी बात याद आ जाती है तमाम। इन्होंने मार्च निकाला है। एक खबर और दिखा देता हूँ, मैसिव नंबर ऑफ द ड्रोन्स मिसाइल, 11 रशियन बॉम्बर्स आर अटैकिंग यूक्रेन। जैसे ही वहाँ पर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर कोई हमला हुआ था, वो हालांकि नाकाम बना दिया गया है, रशिया ने बड़ा ज़बरदस्त यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन टॉक बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन हैव क्लियरली फेल्ड। जो पुतिन के और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। इसमें जो है दोस्तों ट्रंप साहब भी नाराज़ हो गए हैं पुतिन साहब से। स्पेन ने जो है वो कह दिया कि सैंक्शन लगा देना चाहिए इसराइल पर, पूरी तरह से वो तैयार है। वी मस्ट कंसिडर सैंक्शन, वी मस्ट डू एवरीथिंग टू स्टॉप दिस वॉर। तमाम यूरोप के लोग हैं, आयरलैंड वगैरह, उन्होंने भी इस काम को किया है। फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट टू रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, रशियन एडी कमांडर ऑफ द रीजन रिपोर्ट्स। वही मैंने बताया था आपको, वो अपने हेलीकॉप्टर से जा रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन, उन पर जो है हमला हुआ कुर्स रीजन में, लेकिन वो नाकाम बना दिया गया है। ट्रंप का बयान है, आई एम नॉट हैप्पी विद द व्हाट पुतिन इज डूइंग। पुतिन जो कर रहे हैं उससे मैं खुश नहीं हूँ। ही इज किलिंग द लॉट ऑफ द पीपल, वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन गजा में भी तो मार रहे हैं साहब, उनको भी देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने उस पर प्लेटफॉर्म पे लिखा है और अटैक किया पुतिन पर कि ही किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। गाजा के बारे में बता दें, आयरलैंड टू इम्पोज सैंक्शन ऑन इसराइल। आयरलैंड करने जा रहा है सैंक्शन लगाने जा रहा है। आयरलैंड विल प्रेजेंट ए बिल टू उन्हें अपना एक बिल प्रपोज किया अपनी लोकसभा में। इसराइल दिस मॉर्निंग टारगेट फहमी अल जारजावी, वो मैंने आपको बता दिया, पूरे ज़बरदस्त सीन है, आगजनी के लोगों को मार दिया गया। मैक्रोन की वाइफ ने चांटा मार दिया फ्रांस के राष्ट्रपति के मुंह पर। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इनके अंदर के हालात क्या हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप ने कहा वी आर हैविंग टॉक विद इसराइली अबाउट एंडिंग द गाजा वार। फ़ोन किया था, परसों की बात है, ट्रंप साहब ने इसराइल के नेतन्याहू को बात की कि आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उसका नतीजा मैंने आपको बता दिया। उसने क्या काम किया, उसने आगे गाजा के अंदर ज़बरदस्त तरीके का जुल्म सितम कर दिया। दोस्तों ये टोटल खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, रीजन के अंदर कोई भी अच्छी खबर नहीं है। जो बातचीत चली भी थी वो ख़त्म हो गई है। खाली ज़बानी कह देने से कुछ नहीं होगा। इसराइल और नेतन्याहू जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ जुल्म सितम चल रहा है। हमास की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ निकल कर आ रही हैं, कुछ खबरें पुष्टि नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि नए मिसाइल बना दिए, लेकिन फिलहाल तो वहाँ पर जुल्म सितम का दौर जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ। ये चैनल जो है राशिद ज़हीर ऑफिशियल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो उस पर ज़रूर जाएँ, जो मैंने आपको बताया @, लिखेंगे राशिद ज़हीर ऑफिशियल, मिलाकर लिख देंगे चारों चीज़ें, आपको चैनल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी चैनल फिलहाल उन पर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है। हाजिर होता हूँ, जय हिंद।